बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा आज सबसे पहला जो है यूनिट जो है वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम शुरू करने लगे हैं, जो कि है बेटा प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान में डिफरेंस। देखो बेटा, जब आप प्लांट और एनिमल सेल को डिस्कस करते हो तो सबसे पहली जो चीज़ हमने उसमें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है बेटा वो उनका साइज़ है। आप देखोगे कि प्लांट का जो सेल का जो साइज होता है वो यूजुअली लार्ज होता है, जबकि एनिमल का जो सेल होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। पहला एक पॉइंट आपने, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। दूसरी जो चीज वो उसकी शेप है। देखो बेटा, जो प्लांट का जो सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि एनिमल जो सेल होता है वो यूजुअली स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। ठीक है ना। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, वो क्या है बेटा, जो प्लांट का सेल होता है ये अपनी शेप को फिक्स रखता है। उसकी वजह है क्योंकि इसके इर्द गिर्द रिजिड सेल वॉल होती है। एनिमल का जो सेल है वो अपनी शेप को जो है बेटा वो चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ये इसकी मेन रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएंगे बेटा। नेक्स्ट जो है, अब ये जो स्लाइड है बेटा, इसके अंदर मैंने ऑर्गेनेली का डिफरेंस जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये भी जो है बेटा वो आपने बड़े गौर से सुनना है। देखें, सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने मेंशन किया है वो सेल वॉल का है, कि आप जानते हो कि बेटा प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इस वजह से बेटा जो है मौजूद होती है, इस वजह से इसको जो है, क्योंकि प्लांट का सेल जो है वो टर्जिड होता है, पानी को जो है ये गेन करता है, वाटर को गेन करता है, स्वेल करता है और टर्जिड हो जाता है, और ये प्लांट सेल उसको ब्रस्ट करने से बचाती है। अगर यही एनिमल सेल को वैसे तो इतना वाटर गेन नहीं करना होता, से अगर एनिमल सेल में इतना वाटर चला भी जाए तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है बेटा वो सेल वॉल नहीं होती। फिर दूसरा जो डिफरेंस है बेटे वो है गोल्जी ऑपरेटर्स का। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का बिल्कुल डिफरेंस है। देखो बेटा, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में बेशक गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, लेकिन जो एनिमल सेल के जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा वेल डेवलप होता है। उसकी रीजन है कि एनिमल सेल को बहुत सारी सक्रीशन परफॉर्म करनी होती है, जबकि प्लांट का जो सेल होता है उसको इतनी ज्यादा सक्रीशन जो है वो परफॉर्म नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड़े सिलेक्टिव से हार्मोन्स, आप जानते हो कि सिर्फ 5 हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, तो बहुत कम सक्रीशन जो है वो इसको परफॉर्म करनी होता है। तो डेट्स व्हाई इसका जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है बेटा वो इंतहाई सिंपल होता है। ठीक है ना, वो सिंपल होता है और जो है वो इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, और उसको जो है बेटा उसका वर्ड भी जो है वो चेंज हुआ है, जिसको डिक्टायोसोम कहा जाता है। मतलब प्लांट का जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसको डिक्टायोसोम कहा जाता है। तीसरा जो डिफरेंस है बेटा वो है सेंट्रियोल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है कि प्लांट में जो है वो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका डिफरेंस जो है बेटा मैं आपको बताता हूं, आपको बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखें, जब हम बात करते हैं ना प्लांट की, तो प्लांट की भी तो बेटा 2 कैटेगरीज हैं, एक में सेंट्रियोल होता है, एक में नहीं होता। ये बात आपको नोट करना बहुत जरूरी है। देखें, प्लांट की अगर आप बात करते हैं ना प्लांट्स की, तो प्लांट तो 2 कैटेगरीज के अंदर है। एक होता है लोअर प्लांट और एक बेटे होता है हायर प्लांट। अब लोअर प्लांट जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें सेंट्रियोल मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जबकि ये सेंट्रियोल हायर प्लांट में जो है बेटा ये एब्सेंट होता है। ठीक हो गया ना। ये मैं बात जो है बेटा वो सेंट्रियोल की कर रहा हूं, ये बात याद रखें। इसके अलावा जो है बेटा हायर प्लांट्स के साथ साथ जो यीस्ट होता है, ये एक फंगस है आप जानते हो, इसमें भी, और इसके साथ साथ जो है बेटा ये प्रोटिस्ट में भी एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा एनिमल्स होते हैं, एनिमल का सेल होता है जिसके अंदर ये मौजूद होता है। चले, मेरा ख्याल आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। अब ये अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा, आई थिंक आप जो है वो बड़ी आसानी से उसको कर लोगे बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है बेटा वो डिफरेंस है जो है बेटा वो डिफरेंस है माइक्रोट्यूब्यूल का। देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल का डिफरेंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है कि एस्टर जो है ये एब्सेंट होता है, जबकि एस्टर यहां पर मौजूद होता है। सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो बेटा, यहां ये सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है ना, ये सेंट्रियोल होते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखें, सेंट्रियोल से आप जानते हो कि सेंट्रियोल से जो है बेटा ये सेंट्रियोल रीजन है, ये वाला। ये जो बाहर की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट हो रहा है ना, ये वाला, दिस इज अ कॉल एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज कॉल एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल।
ठीक हो गया। जबकि जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है, ये आप देख भी रहे हो, ये बेटा लेबल भी किया हुआ है, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। जबकि जिसके साथ कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ये जस्ट पोलैरिटी को मेंटेन करता है, जस्ट ये पोलैरिटी मेंटेन करता है। ये 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के जो है बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जो कि यहां पर जो है बेटा वो मेंशन है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो है बेटा जो है सबसे पहला एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा जो होता है वो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक हो गया। अब ये जो एस्टर है ये प्लांट में एब्सेंट होता है, प्लांट्स के अंदर जो है वो ये एब्सेंट है। जबकि एनिमल्स में ये तीनों होते हैं। एनिमल में एस्टर भी होता है, काइनेटोकोर भी होता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है। ये आपने बात जो है वो लाजमी जो है वो याद रखनी है। चलें उसके बाद अगले डिफरेंस की तरफ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास मौजूद है बेटा वो डिफरेंस है ग्लाइओक्सिसोम का। ग्लाइओक्सिसोम के बारे में बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ग्लाइओक्सिसोम जो है वो फैट स्टोरिंग सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर होता है। ये शर्त है इसकी कि फैट भी स्टोर करता हो और सीड भी प्रोड्यूस करता हो। मसलन मैं एग्जांपल यहां पर बेटा जो है वो इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मसलन जो है बेटा वो आपने सोयाबीन का नाम सुना होगा, उनमें ये मौजूद होती है। इसी तरह जो पी प्लांट है उसमें क्योंकि फैट नहीं होते, हालांकि सीड है, पी के अंदर जो है बेटा ये एब्सेंट होती है। ये हमारी बात बुक में भी मेंशन है, ये बात आपने याद रखनी है। एनिमल सेल के अंदर ग्लाइओक्सिसोम जो है वो सिरे से एब्सेंट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की बात अगर हम करें तो पेरोक्सिसोम बेटा प्लांट में भी मौजूद है और एनिमल में भी मौजूद है। इसके साथ साथ बेटा ये यीस्ट में भी होती है, ठीक है, और ये जो है ये प्रोटिस्ट के अंदर भी पाई जाती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आ जाते हैं, दैट विल बी अ प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहले तो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में अगर आइडिया हो जाता ना बेटा तो फिर मैं इसके बाद अगली बात आपसे जो है वो कर लेता हूं। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा इसकी प्लाज्मोडेस्माटा की, प्लाज्मोडेस्माटा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक साइटोप्लाज्मिक जंक्शन है, ठीक है ना। इसको लिए मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं बेटा। ये 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म को, ये असल में प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म एक कनेक्शन होता है। प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक कनेक्शन है। एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। वाटर और कुछ मिनरल जो है ये एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, बच्चों में मिसकंफ्यूजन होती है कि वो शायद ये समझते हैं कि ये सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शन है। बेटा ये ऐसा नहीं है, ये सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शन नहीं होता। आप अगर चैप्टर नंबर 14 निकाले ना तो शायद आपको जहन में आए, वहां पर जो है ये सिम्प्लास्ट पाथवे में जो है वो डिस्कस हुआ है, जो कि साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म पाथवे होता है। जबकि सेल वॉल में जो पाथवे था वो एपोप्लास्ट पाथवे था, जो सेल वॉल टू सेल वॉल होता है। उसमें इसका कोई तस्करा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आपने ये बात याद रखनी कि ये जो कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, ये प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म होता है, नॉट सेल वॉल टू सेल वॉल। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा की हम बात कर रहे थे। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा वो प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर ये बिल्कुल एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल को ये चीजें जो है वो इस तरीके से एक्सचेंज नहीं करनी। तो उसमें इसकी जगह पर ना टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि 2 सेल्स को इंटरकनेक्टेड रखते हैं। बस ये बात आप जान लें, ठीक है ना। इससे ज्यादा बात जो है वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। चले नेक्स्ट मूव करता हूं बेटा, मैं अगले चीजों की तरफ जाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गई होंगी। चलें नेक्स्ट जो है बेटा वो डिफरेंस है लाइसोसोम का। देखिए बेटा लाइसोसोम का ना मेजर जो वर्क होता है ना वो होता है डाइजेशन का वर्क होता है। तो अब प्लांट तो डाइजेशन परफॉर्म करता ही नहीं, तो इसलिए प्लांट में ये ऑर्गेनली जो है ये एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल के अंदर ये ऑर्गेनली जो है ये मौजूद होती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम बेटे वैक्यूल की। अब ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल ये यहां पर मेंशन किया हुआ कि ये लार्ज होता है और एनिमल सेल में ये स्मॉल होता है। देखिए बेटा ये लार्ज भी होता है और इसके साथ साथ ये सेंटर में भी होता है, इसकी पोजीशन भी याद करनी है। लेकिन जब प्लांट का सेल बनता है तो उसमें जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उनकी कोलिसेंस होते हैं। कोलिसेंस का मतलब है कि वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद वो बड़ा एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है जो कि सेल की सेंटर पोजीशन को ऑक्युपाई करता है।
जबकि एनिमल सेल के अंदर ये साइडों पर होते हैं, पेरिफेरल साइड पर होते हैं और ये स्मॉल साइज में होते हैं। एनिमल में ये लार्ज नहीं होते, क्योंकि प्लांट सेल को टर्जिड होना होता है और उसकी मेजर टर्जिडिटी उसके वैक्यूल की वजह से होती है। यही वजह कि नेचर ने इसके अंदर वैक्यूल का साइज जो है वो लार्ज रखा है। फिर उसके बाद अगला जो ऑर्गेनेली का डिफरेंस है बेटे वो है प्लास्टिड का। अब प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट है, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये कलर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बेटा ये जो है ये प्लांट में तो होंगे, एनिमल में ये बिल्कुल एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल हेटेरोट्रॉफ होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है बेटा दोनों में मौजूद होता है, फर्क सिर्फ उनकी पोजीशन का है। प्लांट में क्योंकि सेंटर में वैक्यूल है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो उसका पेरिफेरल पर होगा, जबकि जो है बेटा वो एनिमल सेल के अंदर जो है ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक हो गया, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद उसके साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस है बेटा, ये भी फर्क जो है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब साइटोकाइनेसिस यहां पे मेंशन है कि प्लांट में जनाब साइटोकाइनेसिस वो वाया फ्रेगमोप्लास्ट होती है, जबकि एनिमल सेल में वाया कंस्ट्रिक्टिंग रिंग होती है। ये भी चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा आप अगर देखें ना तो ये आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, देखें इसके अंदर जो है बेटा प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही मेंशन है। आप ये देखें ना, ये बेस प्लेट बनी है, यहां पर मैं आपको ना कुछ साइटोकाइनेसिस की बात आ गई है, तो आपको जो है वो इस एरिया से जो एमसीक्यूज पिक हो सकते हैं वो बातें भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा प्लांट सेल में सबसे पहले गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इससे मेटाफेज के दौरान, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है, मेटाफेज के दौरान कुछ वेजिकल्स बनते हैं। ठीक है ना, आप ये देखो ना सेल प्लेट जो लिखा हुआ ना, ये देखें आपको ये वेजिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल प्लेट बनी है ना, ये सेल प्लेट ये आपको दिखाई दे रही है सेल प्लेट, ये इन्हीं वेजिकल से मिलकर बनी है और ये सब कुछ मेटाफेज स्टेट के अंदर हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेटा टीलोफेज आएगा, टीलोफेज आएगा, ये वेजिकल्स जो है बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट में। फ्रेगमोप्लास्ट जो है बेटा वो टीलोफेज में बनती है। ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन ऐसे यहां पर जो है बेटा वो इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये इकट्ठी हो जाएगी और फिर सेल दरमियान से जो है ये ब्रेक हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में बता दूं, इस फ्रेगमोप्लास्ट ने आगे चल के न्यू सेल की सेल मेम्ब्रेन बनी है। कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद ये फ्रेगमोप्लास्ट सेल वॉल बनाएगा। नो, ये सेल वॉल नहीं बनाता, खुद ये कन्वर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में। हां, ऐसा होता है कि ये फ्रेगमोप्लास्ट सेल वॉल बनाने के लिए कुछ सब्सटेंस रिलीज जरूर करती है, सब्सटेंस ये रिलीज करेगी, खुद ये सेल वॉल नहीं बनती, खुद ये बेटा कन्वर्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये बात आपने, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट थे, डिस्कस करने का मकसद ये था कि इस एरिया से अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो वो जो है वो आपको क्लियर हो। अब बात कर लेते हैं एनिमल सेल की। अब एनिमल सेल में जो है बेटा वो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं ये बात भी बेटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए फर्ज कर लें ये एक एनिमल सेल है, फर्ज कर लें ये सेंट्रियोल है और आप जानते हो कि ये एस्टर है। ठीक हो गया, ये एस्टर है, ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है जो आउटसाइड के ऊपर रेडिएट होते हैं। ये पता क्या करते हैं, सेंटर में ऐसे सिग्नल सेंड करते हैं, ऐसे ना सेंटर में सिग्नल सेंड करते हैं, सेंटर के अंदर ऐसे सिग्नल सेंड करते हैं। और सेंटर में जो है बेटा वो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है बेटे वो अकोमुलेट हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन यहां पर, ये आप जानते हो कि ये दीज आर दी कंडक्टाइल प्रोटीन्स, ये कॉन्ट्रैक्शन काज करती हैं, ये सेल को अंदर की तरफ जो है वो ऐसे पिंच करेंगे, ये पिंच करते हैं। और ये पिंचिंग आप देख रहे हो कि ये सेल के बाहर से आपको दिखाई भी देती है। ठीक है ना, ये क्लीवेज फारो बन जाती है, ये आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बोल रहे हैं, ये क्लीवेज फारोस बोल रहे हैं इसको, ये बन जाती है। और आप एक डिफरेंस ये भी देख सकते हो, ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस जो है बेटा कंस्ट्रिक्टिंग रिंग जो है, ये कंस्ट्रिक्शन जो है वो एनिमल सेल में अपीयर होती है। प्लांट सेल में अंदर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस कब और कैसे स्टार्ट हुई है इसका अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बाहर कोई कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती। ये अंदर की तरफ जो है बेटा ये मूव कर रहा होता है, ये यहां से मूव करेगा और सेल फाइनली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो एनिमल की साइटोकाइनेसिस में एक तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, क्लीवेज फारो या कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनते हैं, जबकि प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। बहुत सारे डिफरेंस जो है बेटा वो इसके अंदर मौजूद है, आपको ये सारे ही अपने जहन में रखने हैं ताकि एमसीक्यूज अगर किसी भी एंगल से आता है आप उसको जो है बेटा वो बड़ी आसानी से जो है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी।
अब हम वापस उसी स्लाइड की तरफ जा रहे हैं बेटा। देखें आखिरी डिफरेंस जो है वो हमारा रह गया, वो है बेटा रिजर्व फूड का। रिजर्व फूड यानी जो फूड जरूरत से ज्यादा होती है, प्लांट और एनिमल सेल उनको रिजर्व कर लेते हैं। प्लांट का जो सेल होता है वो अपनी फूड को जो है बेटा वो स्टार्च की शक्ल में रिजर्व करता है, जबकि एनिमल का जो सेल होता है वो अपनी फूड जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में रिजर्व करेगा। ठीक हो गया। यहां पर बेटा हमारा प्लांट और एनिमल सेल का जो डिफरेंस का टॉपिक था वो मुकम्मल हो गया। मैंने कोशिश की है कि इसके हर एंगल को जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, सारे कॉन्सेप्चुअल एरियाज जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये जो है वो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।